अब हम इस लेक्चर में कैपेसिटर के बारे में सीखेंगे, जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव से संबंधित एक अत्यंत उपयोगी साधन है। और कैपेसिटर को थोड़ा विस्तृत समझेंगे पूरी तरह से, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें अगर ज़्यादा हों तो उनको समझने में सहायक होंगी। शुरू करते हैं, कैपेसिटर क्या होता है। सबसे पहले कैपेसिटर को ख्याल करें। कैपेसिटर एक ऐसा साधन है, ऐसा वाहक है जो विद्युत आवेश का संग्रह करता है, संचय करता है। अर्थात कोई भी चालक जो विद्युत आवेश का संचय करता हो, कोई भी वाहक या चालक जो आवेश का संचय करता है, उसे हम कैपेसिटर कह सकते हैं। कैपेसिटर का अर्थ ही है जो विद्युत आवेश का संचय करे। तो कैपेसिटर को हम यहीं से समझना शुरू करें। पहले एकदम सरलतम कैपेसिटर को समझें, फिर जो प्रायोगिक उपयोग में जिसका उपयोग किया जाता है उसको हम समझेंगे। मैं एक धातु का गोला लेता हूँ, वाहक के रूप में हम धातु का गोला लेंगे और उसको लकड़े के कुचालक स्टैंड पर रखेंगे। जो धातु का गोला है उसको हम कैपेसिटर के रूप में समझ रहे हैं, जरा ख्याल करना। तो ये रहा कोई भी धातु का एक गोला, और ये गोला लकड़े के कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। ये रहा कुचालक स्टैंड, और ये रहा धातु का गोला। धातु का गोला, ये रहा कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड एक बहुत सरलतम कैपेसिटर को हम पहले समझें, फिर व्यवहारिक पर आएंगे। धातु के गोले को कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। ये धातु का गोला, जरूरी नहीं है ये गोलाकार ही हो, कोई भी वाहक किसी भी आकार में हो सकता है। गोलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, ठोस, कैसा भी आकार में लिया जा सकता है। पर शुरुआत को कैपेसिटर को पूरा समझने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। जो धातु का गोला है, हम इसे आवेशित करें तो इस पर आवेश का संचय रहता है, ये आवेश का संग्रह करता है। तो धातु के गोले को हम आवेशित करते हैं और धन आवेशित करते हैं। तो गोला धन आवेशित किया गया है। गोले पर Q जितना आवेश का हमने आवेशित किया है, संचय हुआ है। गोले पर जो आवेश का संचय है, गोला आवेशित हो गया मतलब गोले ने आवेश का संचय किया। गोले पर Q जितना आवेश, विद्युत आवेश हमने दिया है। Q जितने विद्युत आवेश का हमने इस पर संचय किया। ये गोले का केंद्र है। गोला आवेशित हुआ, और हम इसके पहले ये सीख चुके हैं कि जब भी कोई गोला आवेशित होता है तो उसकी सतह पर विद्युत विभव पैदा होता है। गोले की सतह पर, यहाँ ये इस स्थान पर, ये सतह के कोई भी बिंदु की बात कर सकते हैं। गोले की सतह पर जो बिंदु आया हुआ है, उस बिंदु पर विद्युत विभव है V। गोले को Q जितना आवेशित किया है और गोले की सतह पर V जितना विभव पैदा हुआ। क्योंकि हम सीख चुके हैं कि जब कोई आवेशित गोला होता है तो उसकी सतह पर, बाहर, अंदर वगैरह बिंदुओं पर विद्युत विभव होता है। तो V जितना विद्युत विभव पैदा हुआ। अब हम ये भी जानते हैं कि जब कोई गोला आवेशित होता है तो उसकी सतह पर विद्युत विभव कितना होता है, ये हमने सूत्रों में सीखा था। और चाहे गोला ठोस हो
चाहे गोला खोखला हो, सतह पर विद्युत विभव का सूत्र है गोले की सतह पर विद्युत विभव V बराबर के Q बाय R, जहां R गोले की त्रिज्या है और K इक्वल्स टू 1/4πε0 होता है। R गोले की त्रिज्या है, ये रही गोले की त्रिज्या, और जो K है जहां K बराबर 1/4πε0, इतना विभव गोले की सतह पर होता है। ये गोले की सतह पर आए हुए स्थान पर विभव है। अब जैसे जैसे हम गोले की सतह पर Q का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे गोले की सतह पर विभव का मान भी बढ़ता है। Q बढ़ाएं, यदि Q का मान बढ़ाते जाएं, बढ़ाएं बराबर, तो वैसे ही V का मान भी बढ़ता जाता है। Q के बढ़ने से V बढ़ेगा, क्योंकि ये सूत्र से समझ आ रहा है K अचल है, R भी अचल है त्रिज्या, तो Q अगर बढ़ता है तो V का मान बढ़ता है। गोले की सतह पर विभव बढ़ता है, तो गोले की सतह पर विभव बढ़ता जाएगा, लेकिन हम गोले की सतह पर कोई कितना भी आवेश नहीं रख सकते, क्योंकि विभव की सीमा है। एक सीमा से ज़्यादा अगर विभव गोले की सतह पर आएगा तो फिर उसके आसपास जो माध्यम है, जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, उसका आयनीकरण होने लगता है। जैसे अगर हम गोले की सतह पर आवेश को बढ़ाते हैं, विभव का मान बढ़ता है, लेकिन आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/R² होती है बाहर या सतह पर। तो Q बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ेगी, तो गोला इतना ज़्यादा धन आवेशित हो जाता है कि वो बाहर जो हवा है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है, हवा के परमाणुओं का, हवा का आयनीकरण करने लगता है, और आयनीकरण से हवा के परमाणु के इलेक्ट्रॉन गोले के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, और गोला धन आवेशित है और उस पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर बैठा है, अर्थात गोले का धन आवेश में कमी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी चालक पदार्थ को आवेशित करते हैं, उसकी सतह पर विभव पैदा होता है, पर ये आवेशित करने की एक सीमा है, उससे ज़्यादा हम आवेशित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद विभव और तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि आवेश का लीकेज, जिसको लीकेज कहते हैं, आवेश लीक होने लगता है। जैसे गिलास है 250 ml का, हम गिलास में पानी भरते हैं, बराबर, धीरे धीरे पानी बढ़ता जाएगा, 250 ml तक वो गिलास पानी का संग्रह करेगा। उससे ज़्यादा पानी भरा तो डुलेगा, गिरेगा। वैसा ही यहाँ पर है, गोला आवेश का संचय करता है, पर उसके आवेश के संचय की, आवेश का संग्रह करने की सीमा है। उससे ज़्यादा यदि आवेश होगा तो विभव का मान बहुत हो जाता है, आसपास का विद्युत क्षेत्र भी बहुत हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो हवा है या जो भी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है, वो हवा के परमाणु का आयनीकरण होता है। और आयनीकरण का मतलब है परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर गोला धन आवेशित है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, गोला इतना ज़्यादा धन आवेशित हो चुका है कि वो हवा के परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ज़रा देखें, ये हवा का परमाणु एक, और ये उसका इलेक्ट्रॉन, हवा का परमाणु दिखा रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन है। और यदि गोला बहुत ज़्यादा धनावेशित बनता है, सीमा से ज़्यादा विभव का मान और तीव्रता का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये धन आवेशित गोला इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा,
और धन आवेशित गोला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हवा के परमाणु से निकलकर गोले की सतह पर आ जाएगा। गोला धन आवेशित था और गोले की सतह पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, मतलब गोले का धन आवेश में कमी होती है। और इसी गोले के धन आवेश में जो कमी होती है इस तरह से, इसी को हम आवेश का लीकेज कहते हैं। मतलब हर एक चालक पदार्थ का आवेश को संचय करने की सीमा है, उस सीमा से ज़्यादा वो आवेश का संचय नहीं कर सकता। ज़रा इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझें। जैसे एक गोला लिया गया है और थोड़ा ख्याल करना, प्रैक्टिकल उदाहरण है। इधर में गोले का आवेश, गोले की सतह पर जो आवेश है वो, और इधर में गोले की सतह पर जो विभव पैदा हुआ है उसको मैं लेता हूँ और ज़रा उदाहरण को समझते हैं। एक छोटा उदाहरण है। माना ये उदाहरण केवल इस चीज़ को समझाने के लिए है। माना गोले पर हमने 1 कूलम जितना आवेशित किया, गोले को हमने 1 कूलम जितना आवेशित किया और इससे गोले की सतह पर 5 वोल्ट का विभव पैदा हुआ। तो 2 कूलम करेंगे तो 10 वोल्ट का विभव पैदा होगा। गोले को यदि हम 2 कूलम जितना आवेशित करेंगे तो विभव भी दुगना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V बराबर KQ/R। यदि Q को हम दुगना करते हैं, K और R अचल है, Q दुगना होगा तो V का मान भी दुगना होगा। तो Q को अगर हम 2 कूलम करते हैं तो विभव 10 वोल्ट होता है, 3 कूलम करते हैं तो विभव 15 वोल्ट होगा। तो ऐसे जैसे जैसे Q बढ़ता है विभव भी बढ़ता है, लेकिन विभव की सीमा है, बस उतने तक ही विभव पहुंचता है। सपोज मान लें थोड़ी देर के लिए कि इसकी सीमा 20 वोल्ट है। तो अगर हम 4 कूलम आवेश स्थापित करेंगे तो इसका विभव हो जाएगा, सतह पर विभव हो जाएगा 20 वोल्ट। समझे? 20 वोल्ट सीमा है। अब यदि हम इस गोले की सतह पर 4 कूलम से ज़्यादा आवेश प्रस्थापित करते हैं तो विभव की सीमा पार हो जाएगी, विभव की सीमा 20 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी। मानो हमने 20 वोल्ट सीमा है, मानो हमने 4.5 कूलम आवेशित किया तो विभव हो गया 22.5। सीमा है 20 वोल्ट की और विभव हो रहा है 22.5। तो गोला ये जो अतिरिक्त का आधा कूलम आवेश 0.5 कूलम आवेश है उसको नहीं रख पाएगा, लीकेज होगा। लीकेज ऐसे होता है, इतना विद्युत क्षेत्र प्रबल हो जाता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गोला इतना ज़्यादा धन आवेशित हो चुका है कि अब वो उसके आसपास जो भी हवा या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन पर प्रचंड आकर्षण बल लगाने लगता है। और प्रचंड आकर्षण बल लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन परमाणु में से निकलकर जो भी बीच में है हवा वगैरह उनमें निकलकर सतह पर चिपकते हैं, कुल आवेश घटता है। यही घटना यहाँ पर होती है। 4 कूलम 20 वोल्ट विभव की सीमा है, 20 वोल्ट आ चुका है, आवेश 4 कूलम स्थापित हो गया है। इससे ज़्यादा यदि आवेशित करोगे तो ये घटना घटेगी, ये जो मैंने अभी बताई। और ये घटना घटने से पुनः फिर ये 4 कूलम पर आ जाएगा और ये 20 वोल्ट पर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी चालक पदार्थ के आवेश को संचय की सीमा होती है। मैंने एक वाहक लिया, एक गोला लिया, धातु का गोला, जिसको मैं कैपेसिटर की तरह उपयोग कर रहा हूँ, बराबर। इसको भी समझे। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो गोला था, एक उदाहरण की बात थी, ये जो गोला था, ये गोला 20 वोल्ट का विभव सहन कर सकता है और इस पर हम 20 वोल्ट का जब विभव आता है तब इस पर 4 कूलम जितना आवेश
प्रस्थापित होता है। अब यहाँ हम एक युक्ति का उपयोग कर रहे हैं। युक्ति ऐसी है कि देखें जरा इसको, कि एक गोले के बदले हम यहाँ पास में इतनी ही त्रिज्या वाला, वैसे कम ज़्यादा भी चलेगा, पर इतनी ही त्रिज्या वाला दूसरा गोला भी रख देते हैं। यहाँ पर हमने दूसरा गोला रख दिया दूर, उसकी भी त्रिज्या मैं R ले लेता हूँ। चालक स्टैंड पे रखा है उसको भी। अब जरा देखें, गोला धनावेशित है और माना इस गोले पर 4 कूलम्ब ही आवेश है और इस गोले पर विभव महत्तम है और विभव है अभी 20 वोल्ट। अब हमने इसके पास एक और गोला रखा और इस गोले को हम ऋण आवेशित करेंगे, या ऋण आवेशित करके लाओ और रख दो। इस गोले को हम ऋण आवेशित करेंगे। अब देखो कि गोले की इस सतह पर क्या होता है, कौन सी घटना घटती है। अगर एक ही गोला था, एक गोला, तो ये गोले पर 4 कूलम्ब आवेश ही हम रख पाते थे और विभव उसकी महत्तम सीमा 20 वोल्ट पर आ जाता था। 20 वोल्ट से ज़्यादा यदि विभव होगा तो इसका लीकेज होगा, आवेश का लीकेज होगा, विद्युत क्षेत्र प्रबल हो जाता है और आवेश का लीकेज होता है। लेकिन इस युक्ति को देखो कि अगर हम इस गोले के पास एक दूसरा गोला रखते हैं और वो ऋण रखते हैं, तब इस बिंदु पर क्या होगा, तब इस बिंदु पर जो घटना घटती है उसको समझें। अब अगर हमने 2 गोले रखे, एक धन और ऋण, तो ये बिंदु पर पहला गोला भी विभव पैदा करेगा जो धन आवेशित है, वो तो पहले भी कर रहा था, लेकिन ऋण आवेशित गोला रखने से ये बिंदु पर दूसरा गोला भी विभव पैदा करेगा। पहले गोले के कारण यहाँ जो विभव है, पहले गोले के कारण जो धन आवेशित है वो है +20 वोल्ट। धनावेश धन विभव पैदा करता है, ऋण आवेश ऋण विभव पैदा करता है। पहले गोले के कारण ये बिंदु का विभव है 20 वोल्ट, +20 वोल्ट। लेकिन अब ये बिंदु दूसरे गोले के लिए बाहर का बिंदु है, तो दूसरा गोला भी यहाँ विभव पैदा करेगा। जो पहला गोला था, जो धनावेशित था, वो धनात्मक विभव पैदा कर रहा है 20 वोल्ट, और जो दूसरा गोला है वो ऋण आवेशित है, वो भी यहाँ विभव पैदा करेगा, बराबर। और वो जो विभव पैदा करेगा वो ऋणात्मक होगा। लेकिन क्योंकि ये बिंदु दूसरे गोले के लिए सतह का नहीं है, बाहर का बिंदु है, और बाहर का बिंदु होने से विभव कम होगा, इसने जितना पैदा किया उतना नहीं होगा, कम होगा। मानो दूसरे गोले के कारण यहाँ जो विभव पैदा हुआ है दूसरे गोले के कारण, वो है माइनस, मान लें -15 वोल्ट, बराबर। हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम 2 वाहकों का उपयोग करते हैं तो कौन सी घटना घटती है कैपेसिटर में। अगर हम दूसरा ऋण आवेशित गोला रखते हैं तो यहाँ का विभव, इस बिंदु का विभव कुल पहले गोले के कारण 20 वोल्ट और दूसरे के कारण -15, यानी कुल विभव हो जाएगा, कुल विभव V बराबर V1 + V2, 20 + -15 बराबर 5 वोल्ट। कुल विभव होगा 5 वोल्ट, लेकिन विभव की सीमा है 20 वोल्ट। बात समझें, अगर हम दूसरा ऋण आवेशित गोला भी रखते हैं तो ये जगह का विभव 5 वोल्ट हो जाता है। उदाहरण है ये, 5 वोल्ट हो जाता है, कम हो जाता है, और इसकी सीमा है 20 वोल्ट की। इसका मतलब ये है कि हम इस गोले पर और भी ज़्यादा आवेश का संचय कर सकते हैं। जब धातु का गोला अकेला था, तब ये 4 कूलम्ब आवेश का संचय करता था, क्योंकि 4 कूलम्ब पर विभव की
सीमा आ जाती थी, विभव की सीमा को हमने उदाहरण के लिए 20 वोल्ट लिया है, 20 वोल्ट हो जाता था। लेकिन अगर हम एक धन और एक ऋण ऐसे दो गोले पास में रखते हैं तो ये बिंदु का विभव जो उसकी सीमा 20 वोल्ट है वो 20 वोल्ट के बदले मानो 5 वोल्ट हो जाती है। तो सीमा 20 वोल्ट की और विभव हो गया 5 वोल्ट, यानी हम और भी ज़्यादा आवेश संग्रहित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश का संग्रह करना है, आवेश के संग्रह करने वाले साधन को कैपेसिटर बोलते हैं। तो आवेश का संग्रह करना है तो एक वाहक के बदले यदि हम दो वाहक का उपयोग करें जैसा यहाँ पर, तो आवेश का ज़्यादा संचय हो सकता है। इसीलिए कैपेसिटर में जो उपयोग करते हैं हम वो एक वाहक का नहीं करते, दो वाहक का करते हैं। इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। एक वाहक वाले साधन को भी, एक वाहक को हम इस तरह से जैसा मैंने शुरू में बताया था वैसा रख दें तो वो भी कैपेसिटर है। पर अगर हम दो वाहक रखते हैं तो जो घटना घटती है वो हमारे सामने हुई है। यही कारण है कैपेसिटर में हम दो वाहकों का उपयोग करते हैं। और इसीलिए कैपेसिटर की जो परिभाषा है वगैरह वो हम दो वाहकों के संदर्भ में बताते हैं। अब हम कैपेसिटर की परिभाषा को समझें, फिर उनके सूत्रों की चर्चा करेंगे। कैपेसिटर की परिभाषा, छोटा अक्षर आ जाता है। कैपेसिटर देखें जरा, मैं लिखता हूं फिर एक एक शब्द को समझाता हूं। यादच्छिक आकार के, यादच्छिक का मतलब है कोई भी आकार। यादच्छिक आकार के वाहक का आकार कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ गोला था ऐसे प्लेट भी हो सकती है, कुछ भी आकार ले सकते हैं, छड़ें भी हो सकती हैं, बेलनाकार भी हो सकता है। यादच्छिक आकार के कॉमा यादच्छिक परिमाण वाले, यादच्छिक परिमाण वाले, परिमाण अर्थात आकार, छोटा ले सकते हैं बड़ा ले सकते हैं। यादच्छिक आकार के यादच्छिक परिमाण वाले यादच्छिक रूप से समायोजित, उनको कैसे भी समायोजित कर सकते हैं। यादच्छिक रूप से समायोजित, यादच्छिक आकार के यादच्छिक परिमाण वाले यादच्छिक रूप से समायोजित दो वाहकों से यादच्छिक आकार के यादच्छिक परिमाण वाले यादच्छिक रूप से समायोजित, एक दूसरे से अलग किए हुए, दोनों अलग होने चाहिए। हवा में अलग हों या शून्यावकाश में हों या बीच में हम कुचालक रख दें, एक दूसरे से अलग किए गए, कैसे भी एक दूसरे से अलग हों, एक दूसरे से अलग किए गए यादच्छिक आकार के यादच्छिक परिमाण वाले यादच्छिक रूप से समायोजित, एक दूसरे से अलग किए दो वाहकों से बनने वाले तंत्र को कैपेसिटर कहते हैं। ये कैपेसिटर की व्यापक परिभाषा है। सभी तरह के कैपेसिटर कैसे उसको हम परिभाषा में समझते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गोला लें कि प्लेटों को लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक शब्द को जरा देखें।
यादृच्छिक आकार के, यादृच्छिक परिमाण वाले, यादृच्छिक रूप से समायोजित, एक दूसरे से अलग किए दो वाहकों से बनने वाले तंत्र को कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ पर जो हमने वाहक लिए थे वो गोले थे, प्लेटें भी हो सकती हैं। हम जब उपयोग करेंगे तो प्लेटों का ही उपयोग करेंगे, समांतर प्लेट कैपेसिटर जिसको बोलते हैं उन्हीं का उपयोग करेंगे। अलग होने चाहिए, दोनों गोले एक दूसरे से अलग होने चाहिए। अलग होने का मतलब हवा में रखे होंगे तो भी चलेगा, या शून्यावकाश में भी चलेगा, या बीच में कोई भी कुचालक पदार्थ कोई भी होना चाहिए। और समायोजित कैसे भी रख सकते हैं, पास में, दूर, ऊपर, नीचे, जैसे भी समायोजन संभव है हम उसको रख सकते हैं। इस रचना को कैपेसिटर कहते हैं और इसीलिए कैपेसिटर में दो वाहकों का उपयोग किया जाता है। अब अगले लेक्चर में कैपेसिटर का सूत्र सीखेंगे और उसका मात्रक और समांतर प्लेट कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर, इन सबको हम सीखेंगे।